एनएससी एंड बीएससी नाम सभी ने सुना होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडर्स की लाइफ में इनके बारे में बातें होना एक बड़ी आम बात है। हाय एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी में अगर हम कंपेयर करें तो किस मैटर पे कौन सा स्टॉक एक्सचेंज अच्छा है, या किस स्टॉक एक्सचेंज की क्या खास बातें हैं। इनके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज हम करने वाले हैं। लेट्स सी, स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअल होता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ देखनी है तो आप दो चीजें देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कंट्री कैसी है। एक, आप उसका स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए कितने अच्छे से काम कर रहा है। दूसरा, आप उसकी जीडीपी देख लीजिए, कंट्री के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट इसके अगेंस्ट एक प्रोवर्ब भी है कि स्टॉक मार्केट एक मेकअप की हुई हीरोइन है जो इकोनॉमी में सिर्फ सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाती है, बट एक्चुअल में जीडीपी एक बिना मेकअप की हुई हीरोइन है। तो आज इस मेकअप की हुई हीरोइन के बारे में कुछ अच्छी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ बातें जो हमें जाननी चाहिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में फाउंडेड हुआ था और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में दलाल स्ट्रीट में लिस्टेड है। एक्चुअली एक जगह है मुंबई में, बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। मोस्टली जो स्टॉक एक्सचेंज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, सब आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इतनी कंपनी लिस्टेड नहीं है। अब बात करेंगे इसके बेंचमार्क की, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक इंडेक्स को रन करता है जिसका नाम है सेंसेक्स, और आजकल सेंसेक्स एफएनओ के अंदर भी आ चुका है। और थर्सडे के दिन इसकी एक्सपायरी होती है। बड़े गजब की ट्रेड होती है। इट मीन्स कि बहुत वोलेटिलिटी होती है, बड़ा अप एंड डाउन होता है। अब बात करेंगे एनएससी की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। कुछ लोगों को लगा कि बीएससी की मोनोपोली हो गई, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर एनएससी को बनाया, और ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आज के टाइम में एनएससी मार्केट में लीड कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्रेड एफएनओ के अंदर ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है एनएससी का नाम है। फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इन इंडिया। इन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर बहुत फोकस किया। लोकेटेड अगेन इन मुंबई, क्योंकि मुंबई इज द कैपिटल इकोनॉमी ऑफ द इंडिया, कैपिटल जो है इकोनॉमिक कैपिटल इंडिया की। 2000 प्लस लिस्टेड कंपनीज हैं। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी है बीएससी से कम है। यहाँ पे मोस्टली आपको बड़ी कंपनी देखने को मिलेंगी, बीएससी में छोटी छोटी कंपनियां भी आपको मिलेंगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक इंडेक्स रन करता है जिसका नाम है निफ्टी 50, बड़ा पॉपुलर है, और टॉप 50 कंपनीज इसके अंदर में आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कुछ कंपैरिजन की, जो कि हमने वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया था। लेट्स सी, बीएससी एंड एनएससी की हम बात करें, सो सेंसेक्स जो है वो बीएससी का एक इंडेक्स है जो टॉप 30 मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी से मिलकर बनता है। निफ्टी 50 टॉप 50 स्टॉक से मिलकर बनता है, ये भी अगेन मार्केट कैपिटलाइजेशन के भी आप पे है। अगर मैं बात करूं तो पहली 30 कंपनी दोनों में बराबर ही मिलने वाली है। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी 5000 एंड नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी 2000 प्लस है, और सो ऑन, क्योंकि नए नए आईपीओ आते रहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों में बराबर ही मिलेगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां जो हैं लगभग दोनों में सेम है। लगभग 4 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर, टर्नओवर के अंदर बड़ा डिफरेंस है। इक्विटी मार्केट का, इक्विटी सेगमेंट का टर्नओवर बीएससी का 4 से 6,000 करोड़ डेली के बीच में है, बट यही एनएससी का 60 से 90,000 करोड़ का जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अगर बात करें एफएनओ की, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, 1 से 2 लाख करोड़ यहाँ पे डेली का टर्नओवर है, लेकिन यहाँ पे 300 से 500 लाख करोड़ का टर्नओवर है। So NSE is the leading one in future and options as well as equity. पहले BSE लीड करता था, अब NSE लीड करता है। हर किसी के दिन आते हैं। बात करें एफएनओ के अंदर 5% शेयर्स है, और अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि इन्होंने बैंकेक्स, सेंसेक्स, कई सारे इंडाइसिस लॉन्च कर दिए जो कि आज के टाइम में पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, और इनकी एक्सपायरी भी थर्सडे को होना शुरू हो गया। एनएससी की एक्सपायरी भी चेंज हो गई, वो ट्यूसडे को शुरू हो गई है। दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, बट एचएफटी ट्रेडिंग ये जो एनएससी में सबसे ज्यादा हो रही है। तो ये था दोनों का कंपैरिजन।
थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कंपैरिजन में आगे देखते हैं कि इन दोनों के जो इंडाइसिस हैं, इट मींस निफ्टी और सेंसेक्स के भी कुछ डिफरेंस हम यहाँ पे देखते हैं कि सेंसेक्स जो है वो इट मींस बीएससी का है और निफ्टी जो है वो एनएससी का है। इनके ये जो पेरेंट्स हैं आप ये समझ सकते हो। स्टार्टिंग इन 1986 हुआ और निफ्टी एक्चुअल में 1995 में फुली कंप्यूटराइज इट मींस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग हो गया था, शुरू हुआ। इसकी जो बेस वैल्यू है 100 से शुरू हुआ और इसकी बेस वैल्यू 1000 से शुरू हुआ। नंबर ऑफ स्टॉक 30 है, नंबर ऑफ स्टॉक 50 है। टॉप 5 कंपनीज बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप लार्ज कंपनीज, टॉप 30, टॉप 50। टाइप फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इट मींस जितनी भी कंपनियां ऊपर नीचे हो सकती हैं वो हों और उनके बिहाफ पे ही कैलकुलेशन हो। सेक्टर कवरेज लिमिटेड है, सेक्टर कवरेज ब्रॉडर है। बीएससी में मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे और एनएससी में सबसे ज्यादा ट्रेडर, स्कैल्पर, स्पेकुलेटर, एफएंडो वाले सबसे ज्यादा एनएससी में। तो गाइस अब दोनों में से कौन सा अच्छा है? दोनों स्टॉक एक्सचेंज अच्छे हैं। कुछ लोग समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ समझते हैं प्राइवेट होते हैं। ये दोनों में से कोई नहीं होते। एक्चुअल में ये एसआरओ होते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉक एक्सचेंज सभी अच्छे हैं, बस आपको ट्रेडिंग करना अच्छे से आना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ट्रेडिंग करनी है। अब ट्रेडर आपका क्वालिटी है कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हैं। इट मींस गाड़ी से नहीं ड्राइवर से रेस जीती जाती है। तो अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो पहले सीखिए स्टॉक एक्सचेंज सभी अच्छे हैं।